16 साल का लड़का इसरो में जाएगा, वो भी रॉकेट बनाने के लिए। ऑल इंडिया से 3500 रिसर्चर को कलेक्ट किया गया है, सब लोग पार्टिसिपेट लिए हैं, जिसमें सबसे यंग रिसर्चर मैं हूँ। देखिए इनके पिता जो है ई रिक्शा चलाते हैं और एक गरीब घर के लड़का आज इसरो में जाने वाला है। कुछ दिन पहले मैं IYIC इंडियन यंग इनोवेटर्स एंड इन्वेंटर चैलेंज में बिहार को रिप्रेजेंट करके आ रहा हूँ नेशनल लेवल पे। हम कोविड के समय ही एक ऐसा मास्क डेवलप किए थे जो अगर आप मास्क अगर लगाए भी रहते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आप मास्क लगाए। देख सकते हैं एक 16 साल का लड़का मेरे साथ है जो अपने मेहनत के बदौलत इसरो में अपना स्थान पाया है। ये लड़का बिहार का लाल है और जा रहा है इसरो रॉकेट बनाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि 16 साल का लड़का कैसे इसरो में अपना जगह पाया और वहाँ पे रॉकेट बनाने जाने वाला है। देख सकते हैं पटना के मैं किलकारी में हूँ, इधर कैमरा घुमाएगा तो किलकारी दिखेगा आपको। और किलकारी में पढ़ने वाले हर्ष राजपूत जी है मेरे साथ जो मात्र 16 साल के हैं। इन्होंने 16 साल की उम्र में ही इसरो जा रहे हैं रॉकेट बनाने के लिए। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हर्ष भाई। थैंक यू सो मच। कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? एक्चुअली ये ऑर्बिटेक्स इंडिया एरोस्पेस का प्रोग्राम है जो इसरो और DRDO से एसोसिएटेड है। इसमें रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च बनाने का एक प्रोजेक्ट है कि हम अटल यान जिसका नाम दिया गया है, जिसमें टोटल ऑल इंडिया से 3500 रिसर्चर को कलेक्ट किया गया है, सब लोग पार्टिसिपेट लिए हैं, जिसमें सबसे ये यंग रिसर्चर हैं जो रिसर्च करने जा रहे हैं इसरो। सबसे बड़ी बात है बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और देखिए उन्हीं में से एक है हर्ष जी हैं जो पटना के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके जो पिता हैं वो रिक्शा चलाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, ई रिक्शा चलाते हैं। देखिए इनके पिता जो है ई रिक्शा चलाते हैं और एक गरीब घर के लड़का आज इसरो में जाने वाला है और कहीं ना कहीं वहाँ बिहार का नाम रोशन करने वाला है। आप बताइए हमको कि कैसे पता चला कि इसके इसरो के बारे में और कौन आपको सपोर्ट किया यहाँ तक ले जाने में? एक्चुअली मैं जो भी रोबोटिक्स का कोर्स होता है, कोडिंग का कोर्स होता है, वो मैं कर चुका था, बट उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इतने महंगे आते हैं कि मेरे पास उतना उसको ख़रीदने का उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। तो मैं उसके बाद किलकारी ज्वाइन किया। किलकारी से मुझे जो है सहायता मिल सकती थी उससे ज़्यादा सहायता मिली। और इसके बाद से ही मेरा ये सफ़र चालू हुआ। मैंने अपने प्रोजेक्ट को बाहर जगह दिया, बहुत जगह में सेलेक्ट हुआ, जहाँ बहुत जगह मुझे फेलियर भी मिला, बट उससे मैं सीखा और आगे बढ़ता गया। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो नासा में सेलेक्ट हो चुका है इससे पहले। और फिर कुछ दिन पहले मैं IYIC इंडियन यंग इनोवेटर्स एंड इन्वेंटर चैलेंज में बिहार को रिप्रेजेंट करके आ रहा हूँ नेशनल लेवल में। नेशनल लेवल पर बिहार को प्रेजेंट करके आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं प्रेजेंट? वडोदरा, गुजरात में। गुजरात से आ रहे हैं। जी हाँ, देख सकते हैं बिहार का नाम रोशन करने वाले हर्ष भाई हैं। मैं इनके बारे में बता दूँ, ये पहले एक ऐसे मास्क बना चुके हैं कोरोना टाइम में जिसको लेकर ये काफ़ी चर्चाएँ में थे। वो मास्क के बारे में बताइए कैसे बनाया था? जब कोरोना का पीरियड था तो लोग ये बहाना दे रहे थे, ये एक्सक्यूज़ दे रहे थे कि उनको वो मास्क इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि उनको अंदर में सफोकेशन फील होता है, उनको अंदर में घुटन महसूस होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कोविड के समय ही एक ऐसा मास्क डेवलप किए थे जो अगर आप मास्क अगर लगाए भी रहते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आप मास्क लगाए हुए हैं। बिल्कुल सफोकेशन नहीं था। उसके अंदर इनोवेटिव एयर मॉड्यूल लगाया हुआ था जिससे एयर सर्कुलेशन काफ़ी स्पीड में हो रहा था। और उसमें ये चीज़ इसका भी ध्यान रखा गया था कि जो एयर वो जो व्यक्ति लेंगे वो प्योर हो। तो इसके लिए हम एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ किए थे। कार्बन यूज़ करते? एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ किए थे। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का यूज़ किए थे। जिससे जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हम लोग के पोल्यूटेंट्स हमारे एयर में प्रेजेंट रहता है वो साफ़ हो जाए। जी हाँ, देख सकते हैं कितने प्रतिभा है इनके अंदर। ये लगातार अपनी कारनामा से चर्चा में रहे हैं। अभी देखिए इनका सिलेक्शन इसरो में हुआ है और ये रिसर्चर है। अब सोच सकते हैं 16 साल का लड़का रिसर्चर बना है, वो भी इसरो में। रॉकेट बनाने के बारे में कहाँ से ख्याल आया था आपके अंदर? एक्चुअली ये रॉकेट मुझे स्पेस और टेक्नोलॉजी में बहुत बचपन से इंटरेस्ट था। इस चीज़ में मैं बचपन से ही काम करना चाह रहा था, पर वो था कि सीखूं कहाँ से। अच्छा। तो सबसे जो वही मैंने बताया कि कोडिंग रोबोटिक्स का कोर्स किया। उसके बाद मेरा जो इस क्षेत्र में और दिलचस्पी बढ़ गया। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली इस चीज़ में हर जगह पार्टिसिपेट ले रहा था कि किसी तरह से मेरा इस स्पेस टेक्नोलॉजी में मैं सेलेक्ट हो जाए। जी हाँ, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपके फाइनेंशियल जो इश्यू होता है वो बीच में नहीं आएंगे और इनसे सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका पिता जो है रिक्शा चलाते हैं और वो एकदम मध्यम गरीब फैमिली से आते हैं ये, और उसके बदौलत ये इसरो में अपना जगह बनाए हैं, रॉकेट बनाने जा रहे हैं। और भी क्या क्या कारनामा किए हैं आप?
इससे पहले हम बनाए थे, अभी मैं करंटली मैं जिस पर रिसर्च कर रहा हूँ वो है कि हम लोग घर घर में अब सब्जी आता है, फल आता है, और कहीं ना कहीं हर घर में यह धारणाएं रहती है कि सब्जी फल में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है बगैर फास्ट फूड के। अच्छा। तो बट जो हम हरा सब्जी लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी के कारण बन रही है, क्योंकि उसमें कीटनाशक का मात्रा बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। और जो हम लोग फल खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं, वो ज़्यादा चमकदार होता है। हम चाहते हैं कि जो चमकदार फल खरीदें, उसके कारण क्या होता है कि जो हमारे जो फार्मर्स लोग होते हैं उसमें वैक्स डीपीए यूज़ करते हैं, और ज़्यादा तेज फ्रूट्स पके नहीं, उसके कारण कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं, जिस पर अभी मैं रिसर्च करेंटली कर रहा हूँ। एक डिवाइस बनाना चाह रहा हूँ कि अगर हम घर में ही अपना फल और जो सब्जी है उसको टेस्ट कर सके कि इसमें पेस्टिसाइड का लेवल कितना है। क्या बात है, देख सकते हैं मैं मिलवाया आपसे। ये इनका नाम हर्ष राजपूत है, जो पटना के रहने वाले हैं। ये किलकारी में पढ़ते हैं और यहीं पे पढ़ते पढ़ते इसरो का तैयारी किए और इसरो में इनका सिलेक्शन हो गया है, वो भी रिसर्चर के रूप में। ये रिसर्च करने इसरो जाएंगे और रॉकेट बनाएंगे। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन्हीं में से हर्ष जी हैं जिनसे मिलवाया मैं आपको। बहरहाल हर्ष जी कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।